बेटी कौन सा है? बेटी कौन सा है? ये बेटी को नहीं मालूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा प्रीवियस व्लॉग आपने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने गांव का व्लॉग शूट किया है और आपके साथ शेयर किया है। तो ये अगले दिन सारी तैयारी चल रही थी। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि कुछ होना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग को पूजा सुनना था, पूरे परिवार इकट्ठा हो गया था तो पूजा सुनना था। दीदी जिया जी ऑलरेडी आने वाले थे और मैं और मम्मी सुबह उठ गए थे। तो सुबह उठ करके हम लोग नहा धो करके हम लोग ने प्रसाद बनाया। उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी फटाफट से किया। तो सब्जी एक पापा ने बनाया कटहल की, बाकी कद्दू वगैरह की सब्जी हम लोग ने सबने मिल के बनाया। आटा लगा के रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए। दाल चावल भी हमने चढ़ा दिया था क्योंकि कथा होते होते देर हो जाती है। उसके बाद पंडित जी को खाना खिलाना रहता है। तो ये सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं साड़ी पहनी और ये देखिए पैरों में महावर लग रहा है। तो हम लोग के यहाँ जो पूजा में आती हैं, नाउन बोलते हैं उनको, तो वो लोग गांव में रहती हैं। पूजा पाठ शादी ब्याह में इन लोग का होना ज़रूरी होता है। तो वही यहाँ पे आके ये पूजा के बाकी बाहर की व्यवस्था सारी उन्होंने किया। और उसके बाद फिर ये हम लोग के पैरों में रंग लगा रही हैं। साथ में कुछ कुछ बातें कर रही थी, वो मैंने नहीं शेयर किया है क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी अलग है। भोजपुरी मतलब गांव की थोड़ी सी अलग ही है, तो नहीं इतनी समझ में आती है। और यहाँ मैंने पैर में रंग लगवा लिया। उसके बाद दीदी लगवा रही थी और मैं फटाफट से रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि पंडित जी आ चुके थे। वो पूजा की और सारी तैयारी कर लिए थे और बस हम लोग को बैठना था। बाकी सारा कुछ हो ही गया था, प्रसाद वगैरह बन के वहीं पे रखा गया था। इसीलिए सुबह जल्दी उठना हो गया था। तो सुबह 4 बजे मैं और मम्मी उठ गए थे। दीदी तो सुल्तानपुर से उसको आना था, तो दीदी जी आज लोग सुल्तानपुर से 9 बजे तक वो लोग भी पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ देखिए सब लोग तैयार होकर के पूजा के लिए बैठ गए हैं। पंडित जी भी पूरा चौकी पे सारा कुछ सजा दिए हैं भगवान जी का। और उसके बाद हम सब लोग बैठ गए हैं। तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा सुनी। पंडित जी ने संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में उच्चारण के संग बहुत अच्छे से कथा हम लोग को सुनाई थी और इतनी व्यवस्थित तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सुनाई। बीच बीच में सब लोग हंसी ठहाके भी कर रहे थे। तो ये पंडित जी बहुत पुराने हैं, हम लोग के घर पे पूजा वगैरह ये करवाते हैं। तो काफ़ी टाइम से था कि पूरा परिवार इकट्ठा होगा तो एक बार बैठ के सब लोग पूजा सुन लेंगे। आप लोग उतना नहीं, ठीक है? और यहाँ पूरा परिवार बैठ गया था पूजा के लिए। तो हम दोनों, मम्मी पापा जी, दीदी जिया जी
और ये है कान्हा दीदी का बेटा, और वो पीछे खड़े हैं वो देवर हैं चाचा जी के बेटे, और उधर नीचे चाची जी बैठी हुई हैं। बाकी श्रेयस सुबह से तो आप मिल ही चुके हैं मेरे व्लॉग में, तो उन्हें तो आप जानते हैं। तो ये इतना हम लोग का परिवार है। और जो देवर खड़े हैं वो चाचा जी यानी इनके चाचा जी के बेटे हैं। तो ये 2 ही भाई हैं खाली, और बहन में कज़िन सिस्टर हैं। तो बस सब लोग हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए थे। बहनें भी आई हुई थी, एक सिस्टर आई हुई थी, उनका बेबी हुआ था तो वो भी आई हुई थी। तो उनको मैंने नहीं आप लोग के संग दिखाया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि वो मेरे व्लॉग में आना चाहती। इवन मैंने फैमिली के बहुत लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि कोई कंफर्टेबल हो ना हो, इसलिए मुझे जो सही लगा मैं उतने ही लोगों को अपने व्लॉग में मैंने लिया है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरे सर्वे श्रेष्ठकायेषु तेषां भगवान मंगलाय तनोहरे। और ये सब लोग बैठी हुई थी, ये चाची सास लोग हैं तो वो लोग बैठी हुई थी, और एक माता जी भी आई हुई थी, गांव की हैं वो भी बैठी हुई थी। पीछे दादी लोग बैठी हुई थी। तो सब लोग बैठे हुए थे, बारी बारी से लोग आ रहे थे। मैंने तो बाद में देखा, जब पूजा करने के बाद उठी सबको प्रणाम करने के लिए, तब मैंने देखा, क्योंकि मैं जिधर बैठी थी तो मेरे पीछे साइड बाकी लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने किसी को देखा नहीं था। और पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद हवन हुआ, तो हवन में भी पूरी फैमिली अच्छे से सबने आहुति डाली, और बहुत विधि विधान से अच्छे से हम लोग के घर की पूजा संपन्न हुई। और ये पीछे जो खड़ी हैं ये नंद हैं, इनका ही बेबी हुआ है, तो ये भी आके खड़ी। और पंडित जी के पीछे जो सब लोग खड़े हैं ये सब लोग परिवार के ही हैं। परिवार हम लोग का काफ़ी बड़ा है, चाचा जी पापा कई भाई हैं, तो सबकी फैमिली यहाँ पे इकट्ठा होती है, पूजा वगैरह होती है। सबका बगल बगल में ही घर है, मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस व्लॉग में। सबका घर बिल्कुल बगल बगल में ही है, और द्वार सबका एक जैसा ही है लगा हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग वही पूजा में शामिल हुए। उसके बाद हम सब ने पूजा के बाद बड़ों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और फिर सब ने फैमिली पिक्चर क्लिक कराई। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ये है हमारी फैमिली और फैमिली पिक। और यहाँ मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो वही आज बहुत प्यारा आ रहा है। कल की ताज़ा खबर। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी। ये देखो, ये लोग वही बनाती रहती हैं एक लोग को। भाई करो ये। चलिए चलो बेटा, अब आप तीनों, अब नहीं अभी कहाँ हुई, चलो तीनों। हाँ चलिए आप लोग, चलिए प्रसाद ले लीजिए। हाँ वो सही से खड़े हो, सही से खड़े हो तीनों। इसको बीच में, हाँ सब लोग इसको बीच में पकड़ कर रखो, कूदती रहती है। सही से मुंह बना बेटा, मुंह बनाए सही से, अच्छे से मुंह बनाओ। और फिर हम लोग कपड़े लेकर मैं आई थी। छोटी देवरानी की शादी जब हुई थी देवर की,
तो मैं शादी में नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि श्रेयस का बोर्ड का एग्ज़ाम था। उसके बाद फिर जब मैं आई तो वो अपने मायके चली गई थी और फिर वो उसको बेबी हो गई। उसके बाद वो आई थी तो मैं उससे फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी और साथ में बेबी से भी। तो मैं उसके लिए भी साड़ी लेकर के आई थी और बेबी के लिए कपड़े लेकर के आई थी। तो वही मैं उसको देने के लिए गई थी क्योंकि ये लोग फिर निकल जाते सुल्तानपुर के लिए। और ये रात का है तो आपको मैं सारे बच्चों से मिलवा देती हूँ। ये है हमारे घर की बच्चा पार्टी। सब बहुत मस्ती कर रहे थे। सबके लिए दिन में जो चिप्स ले आया था ना, बहुत सारी चीज़ें, वो सब ले आके इन्होंने इकट्ठा किया। और सबकी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही थी क्योंकि डिनर का टाइम ऑलमोस्ट था, 9 बजे के आसपास का समय था। और सब ने एकदम से कि अभी कोल्ड ड्रिंक पार्टी होगी, इसके बाद सबका डिनर होगा। तो ये फैमिली टाइम होता है। गांव जाने पे बहुत अच्छा लगता है। अगर जो आप लोग में से जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गांव में जाने के बाद एक अलग ही वाइब्स आती है। पूरा आसमान क्लियर था। हम लोग ने गांव पे जाके काफ़ी दिन बाद देखा, आसमान क्लियर, तारे बहुत सुंदर से दिख रहे थे। और आपको बाहर रोशनी कम दिख रही होगी क्योंकि हालांकि सबके यहाँ लाइट तो जल रही है, लेकिन गांव है तो गांव के जैसा तो लगेगा। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और ये देवर हैं चाचा जी के बेटे, बहुत मस्ती करते हैं, सबके संग घुल मिल के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो सब बच्चों को बैठा करके, और ये देखिए कोल्ड ड्रिंक चल रही है सबकी। पहले ही बोल दी वो। एक एक करके पहले थिमाओ, पहले थिमाओ। और फिर पूजा के बाद वहाँ गए, चाची लोग से मिले, फिर नंद को भी गए थे देने बच्चे का कपड़ा वगैरह। तो वो सब मैंने कुछ नहीं कैप्चर किया। और रात को ये सब ने पार्टी की बच्चों के संग मिलके फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे के आसपास या पहले ही निकल गए क्योंकि हम लोग को तो 6 बजे बस पकड़नी थी। हम लोग 5 साढ़े 5 लगभग शायद निकल गए थे घर से। और ये देखिए गाड़ी में सब लोग इकट्ठा बैठ गए थे। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था, सूर्योदय होने वाला था। और ये आपको बाहर के मैं खेत दिखा दे रही हूँ, गाँव का एरिया दिखा दे रही हूँ चलते चलते। तो आप भी देख लीजिए, गांव का बिल्कुल अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। गांव का दृश्य बहुत कम ही देखने मिलता है। जो शहर में रहते हैं उनको तो बिल्कुल देखने ही नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे बातें चल रही थी गाड़ी में और पीछे लगेज बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं यहाँ से निकल के, अगला व्लॉग और भी मस्ती वाला आने वाला है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस ज़रूर करके रखिएगा। और ये देखिए खेत और गांव का हमारा दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सूरज भगवान भी बिल्कुल निकल ही रहे थे और हम लोग ने कैप्चर किया। तो बिल्कुल देखिए व्यू कितना सुंदर आ रहा था। हम लोग ने फटाफट से मोबाइल में कैप्चर कर लिया क्योंकि ये चीज़ें देखने को जल्दी मिलती नहीं हैं। बिल्कुल खाली खेत और उसके बाद सूरज भगवान। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं। यहाँ से हमें बस लेनी थी, बस आने वाली थी, तो हम लोग यहाँ आके खड़े हो गए हैं। और आपको लास्ट एक और दिखा दे रही हूँ मैं, गांव के बाहर का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह बिल्कुल ठंडा ठंडा हरियाली थी, बहुत अच्छा, चिड़ियों की कलकलाहट। तो उम्मीद है गाइस मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। कहाँ हम जा रहे हैं, क्या फंक्शन है, सारा कुछ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और मेरी साड़ी कैसी लगी आपको, मैंने पूजा के पर्पज़ से ख़रीदी थी। और मेरा लुक आपको गांव का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में।